राजनीति में परिवारवाद। राजनीति में परिवारवाद का विरोध हर पार्टी करती है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। इस बार भी राजनीति में अपना रसूख रखने वाले इन परिवारों के उत्तराधिकारी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन इन सभी के सामने अपनी विरासत और परिवार की साख को बचाने की चुनौती भी है। 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने सपा का दामन थाम लिया है। इनमें सबसे ज्यादा बीएसपी से आने वाले नेता थे। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बढ़ती महंगाई समेत कई मुद्दों पर केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरा। जैसे जैसे यूपी में 2022 का दंगल नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सपा अपना कुनबा मजबूत करने में जुटी है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान बीएसपी को ही हो रहा है। यूपी में राजनीतिक दल अपने सियासी सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने में जुटे हैं, तो नेता अपने सियासी भविष्य के लिए सुरक्षित ठिकाने तलाशने में जुट गए हैं। ऐसे में आयाराम और गयाराम के दौर में भी तेजी शुरू हो गई है। बड़े नेताओं ने सपा का दामन थामा। सूबे में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सत्तासीन है, लेकिन दल बदल करने वाले नेताओं का राजनीतिक ठिकाना और पहली पसंद समाजवादी पार्टी बनती जा रही है। एक बार फिर बीएसपी के बड़े नेताओं ने सपा का दामन थाम लिया है, जिनमें सबसे बड़ा नाम बीएसपी के संस्थापकों में रहे आर.के. चौधरी का है। आर.के. चौधरी के साथ पूर्व मंत्री जय नारायण तिवारी और पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह वाराणसी ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पूर्व आईपीएस हरीश कुमार और पूर्व विधायक विद्या चौधरी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। यादव के परिवार में कई लोग हुए दल बदलू साबित। ताजा मामला सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के परिवार से ही है। उनकी छोटी बहू अपर्णा यादव, उनके रिश्तेदार हरिओम यादव और प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जो सुर्खियों में भी छाए हुए हैं। वहीं अन्य राजनीतिक परिवारों के भीतर भी फूट के मामले चुनावी मौसम में साफ देखे गए। रिया शाक्य विधुना से बागी। वहीं ताजा मामला यूपी के औरैया का भी है। औरैया में बीजेपी के वर्तमान विधायक विनय शाक्य का है। रिया शाक्य विधुना से बागी बीजेपी विधायक विनय शाक्य की बेटी हैं। वह इस बार अपने पिता के निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी के प्रति रिया का झुकाव 11 जनवरी को स्पष्ट हो गया था, जब उन्होंने पार्टी को अपना समर्थन दिखाने के लिए एक वीडियो जारी किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उनके चाचा देवेश शाक्य उनके बीमार पिता विनय शाक्य को जबरन सपा में शामिल करने के लिए ले गए थे। ये वह दिन था जब यूपी के मंत्री और बीजेपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवा संगठन के खिलाफ विरोध किया था। हालांकि रिया के दावे का विनय ने खंडन किया, लेकिन वे 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी में शामिल हो ही गए। सपा ने अभी तक विधुना से अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। इमरान मसूद के परिवार में भी दरार। राजनीतिक दरार का असर कांग्रेस के पूर्व नेता इमरान मसूद के परिवार पर भी पड़ा। हाल ही में इमरान ये कहते हुए समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए कि यही एकमात्र राजनीतिक दल है जो बीजेपी को चुनौती दे सकता है। लेकिन उनके जुड़वा भाई नुमान मसूद ने मायावती की बीएसपी ज्वाइन कर ली। वहीं नुमान को बीएसपी से नुकूर विधानसभा का टिकट भी मिल गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा को मोदी पर विश्वास। दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य के परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही है। उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य ने बीजेपी और पीएम मोदी पर विश्वास जताया है। संघमित्रा, जो कि बदायूं से बीजेपी सांसद हैं, लगातार सोशल मीडिया पर बीजेपी की तारीफ करते नहीं थकती और आएगी तो बीजेपी ही के हैशटैग लगा रही हैं। ऐसे में देखना होगा कि अपने परिवार से बागी हुए इन नेताओं के राजनीतिक समीकरण किसके माफिक बैठते हैं और किसके खिलाफ। हरिशंकर तिवारी का कुनबा अब सपाई। पूर्वांचल की राजनीति का प्रमुख नाम है पंडित हरिशंकर तिवारी। लंबे समय से कांग्रेस की राजनीति करने वाले हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी गोरखपुर के चिल्लूपार सीट से बहुजन समाज पार्टी से विधायक चुने गए थे। बड़े बेटे कुशल तिवारी संत कबीर नगर से सांसद रह चुके हैं। उनके भांजे और बीएसपी सरकार में विधान परिषद के सभापति रहे गणेश शंकर पांडे तिवारियों का कुनबा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया है। देखना होगा ये फैसला कितना कारगर साबित होगा। अंसारी खानदान पर भी नजर। पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी भी बड़े राजनीतिक खानदान से ही ताल्लुक रखते हैं। उनके दादा का नाम भी मुख्तार अहमद अंसारी था, जो आजादी से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। चाचा हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति रहे हैं। मुख्तार खुद विधायक हैं। बड़े भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से बीएसपी सांसद हैं।
बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी पूर्व विधायक हैं। योगी सरकार के निशाने पर रहने वाले बाहुबली मुख्तार अंसारी के खानदान पर भी इस चुनाव में सबकी नजर है। फिलहाल मुख्तार अंसारी जेल में हैं। इस चुनाव में वे अपने या अपने परिवार की क्या मदद कर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल किसी के सामने अपनी पार्टी के बागी प्रत्याशी हैं, तो कोई जातीय समीकरणों में उलझा हुआ है। वहीं पहली दफा परिवार की गद्दी संभाल रहे नए चेहरों को दिग्गजों से पार पाना भी आसान नहीं होगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।